So hello guys, welcome to another video and welcome to iSmart Study Point. In this video we have discussed about letter. This is the most important questions for class 9th, 10th, 11th and 12th. तो गाइस इस वीडियो में जो है हम लेटर के बारे में बात करेंगे। हिंदी में इसे पत्र बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों के लिए। लेटर जो होते हैं बेसिकली आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा फॉर्मल लेटर और एक होगा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, इसे हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक। ये जो होता है ये आपके ऑफिशियल वर्क के लिए होगा। जैसे अगर आपके गांव में कोई समस्या आती है, पेयजल समस्या या फिर कोई और अलग ही कार्य है, सड़क बनवानी है, तो उसके लिए अगर हम किसी भी रिपोर्टर को, न्यूज़पेपर वाले को या किसी भी ऑफिसर को हम जो है लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो होते हैं जो हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिखेंगे। जैसे कि हमारी बर्थडे पार्टी है तो हम किसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हमारी जो है हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, अपने पिताजी को लिखना है कि हमारी फ़ीस जमा हो रही है तो उस वजह से हम लिख सकते हैं। या हमारे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, अपने मम्मी पापा को इनवाइट करने के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, या अपने फैमिली में किसी भी को भी इनवाइट करने के लिए लेटर लिखने हैं, तो वो सारे इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम जो है लिखने का पैटर्न दोनों का एक ही है, डिस्कस करेंगे इसे लिखते कैसे हैं। बेसिकली आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगेगी, आई होप कि आप समझ भी पाएंगे। तो करते हैं, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और मोस्टली ये अधिकतर पूछा ही जाता है, बस थोड़ा घुमा फिरा के आ जाएगा कि थोड़ा बहुत हल्का बहुत घुमा फिरा के आ जाएगा, लेकिन बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। क्वेश्चन क्या है, सपोज कर लेते कि जैसे कि इनवाइट योर फ्रेंड, ये आएगा इनवाइट टू योर फ्रेंड फॉर योर बर्थडे पार्टी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को फॉर योर बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है, तो ये जो है हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिख रहे हैं, इसका मतलब ये इनफॉर्मल लेटर है। वैसे आपको जब लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा तो आपसे कहा नहीं जाएगा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो हम इसे जो है पढ़ के समझ पा रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि अगर ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए है तो इनफॉर्मल है, अगर अदरवाइज अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो फॉर्मल है। ठीक है, तो लिखने का पैटर्न सबका सेम रहेगा। लिखना कैसे करके, यहाँ पे हो सकता है आपको क्वेश्चन में पहले से ही एड्रेस दिया हो, अगर एड्रेस नहीं दिया है तो कैसे करके एड्रेस लिखना है, और अगर एड्रेस दे रखा है तो कैसे करके लिखना है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है एड्रेस ही आएगी आपकी। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस दे रखा है, तो अगर आपको कोई भी एड्रेस क्वेश्चन में ही दे रखा है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे वो एड्रेस डाल देना है। अदरवाइज अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है तो यहाँ पे दो आपके जो है एड्रेस आएंगे। पहला आएगा टू का मतलब होता है जहाँ के लिए आप लिख रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। कहाँ के लिए लिख रहे हैं, टू के लिए सपोज आप काशीपुर के लिए लिख रहे हैं तो या आप जहाँ के लिए भी लिख रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे फ्रॉम का मतलब आप कहाँ से लिख रहे हैं, तो कहाँ से लिख रहे हैं, सपोज हम लिख रहे हैं बाजपुर से तो बाजपुर, और इसी के साथ जो है पिन कोड नंबर भी, क्वेश्चन में अगर एड्रेस दिया है तो पिन कोड नंबर दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो आपको पिन कोड भी यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो पिन कोड अपना डालना है, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है वो डाल देना। जैसे हमारे 262401 है तो हमने ये पिन कोड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट भी डाल देनी है, जिस डेट को आप लिख ले। सपोज़ हम जो है आज 10 तारीख जनवरी का महीना है और 2022 चल रहा है। ठीक है, डेट ऐसी करके डालनी है, पहले डेट डालनी है, उसके बाद आपको इंग्लिश में मंथ के 3 अक्षर लिखने हैं। ठीक है, और 2022 है तो 2022 यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट जो है सब्जेक्ट। अगर आप 9th 10th में है तो आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 11th 12th में है तो आपको सब्जेक्ट डालना ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे करके डालेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वो वाला नहीं है जो हम पढ़ते हैं, विषय नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है किस बारे में हम लिख रहे हैं। अगर आप 9th 10th में है तो ज़्यादा करके ना लिख के बस ये लिख दो कि किस बारे में हम लिख रहे हैं, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप 11th या 12th में है तब आपको जो है पूरा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि किस लिए लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट ये है फॉर इन्वाइटिंग माई फ्रेंड, फॉर इन्वाइटिंग my friend on
माय बर्थडे पार्टी। ठीक है, जरूरी नहीं है हर जगह पे इधर बर्थडे पार्टी ही लिखा हो, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम जो विषय लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए, अपने बर्थडे पार्टी पर अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए लेटर लिख रहे हैं हम, ये हमारा सब्जेक्ट है। फॉर इनवाइटिंग माई फ्रेंड ऑन माई बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी पर अपने फ्रेंड को इनवाइट किया जा रहा है, ये हो गया। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है डियर फ्रेंड। ठीक है, अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप डियर फ्रेंड लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं, सपोज पापा को लिख रहे हैं, तो आप डियर नहीं लिख रहे हैं, वहाँ पे रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड फादर मतलब आदरणीय पिताजी। ठीक है, लेकिन अगर दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, क्योंकि फादर पे डियर फादर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड फादर वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जैसा आपको लिखना आता है, आप पहले हिंदी में सोचिए, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहली लाइन आप लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पे ठीक ठाक होंगे। तो इसे लिखेंगे आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू ऑल्सो फाइन दियर। दियर माने होता है वहाँ, हियर माने यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पे ठीक ठाक होंगे। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आप जानते हो कि मैं जो है हर साल इस तारीख को, कोई आपको डेट दे देनी है, उस तारीख को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। सपोज हम 10 तारीख को लेटर लिख रहे हैं तो लगभग एक हफ्ते पहले लेटर लिखा जाता है, तो आज से लगभग 6-7 दिन बाद बर्थडे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज यू नो क्या दैट माने होता है कि। ठीक है, लेटर में जब लिखेंगे दैट तो उसका मतलब होता है कि। एज यू नो दैट आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, मैं अपना सेलिब्रेट करता हूँ बर्थडे को। कब करता हूँ, डेट लिख देनी है ऑन, सपोज आज हम 10 तारीख को लेटर लिख रहे हैं तो आज से लगभग 5-6 दिन बाद आपका बर्थडे है, तो लगभग 16 लिख देते हैं, 16 जनवरी 2022 को जो है मेरा बर्थडे है। ठीक है, तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 16 जनवरी 2020 इन एवरी ईयर का मतलब हर प्रत्येक साल में मेरे को 16 जनवरी को जो है मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। तो अगर हमने ये लिखा है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब 16 जनवरी को इन एवरी ईयर में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। तो इस बार भी हो गई, ये समझ गए। अब उसके बाद हम और क्या सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि तो मैंने अपने सभी फ्रेंडों को इनवाइट करा है और उम्मीद है कि आप भी जो है आओगे और अपनी पूरी फैमिली के साथ आओगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन माने होता है तो या फिर। देन आई इनवाइट माय ऑल फ्रेंड्स ऑन माय बर्थडे पार्टी एंड आई होप यू ऑल्सो कम इन माय बर्थडे पार्टी, पूरी फैमिली के साथ, तो विद योर फैमिली। तो जितना भी हमें जो है यहाँ पे बुलाना था उन्हें, सब चीज़ हम यहाँ पे कह चुके हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम यहाँ पे ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी वहाँ पे ठीक होगे। जैसे कि आप जानते हो कि मैं 16 जनवरी को हर साल अपना बर्थडे मनाता हूँ, तो मैंने इसीलिए अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करा है। उम्मीद है कि आप भी यहाँ पे मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में आओगे या बर्थडे पार्टी में आओगे, और किसके साथ आओगे, विद योर फुल फैमिली या विद योर फैमिली। इतना लिख दिया हमने, जो है इनवाइट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू। ठीक है, थैंक यू लिख दिया। उसके बाद अपना जो है यहाँ पे
नाम लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना योर फ्रेंड, नाम जो भी है आपका वो यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो ये है जो है पूरे लेटर का प्रोसेस है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।